तो सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि 10वीं करना है, क्योंकि पढ़ाई में 9वीं क्लास तक जाते जाते मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था। कितने हमारे सब्जेक्ट हैं, बस पास होने के लिए 8वीं 9वीं तो हो गया, क्योंकि मास्टर जी से ट्यूशन लगा लेता था और सभी मास्टर से मुझे मजबूरी में ट्यूशन लगाना पड़ता था। हिंदी वाले से भी ट्यूशन लगाना पड़ता था, हिंदी वाले से भी ट्यूशन पढ़ता था कि वो हमें पास कर दे। तो 9वीं तो हो गया, लेकिन 10वीं का टेंशन था कि नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं तो शादी नहीं होगी। ये सोच के मैं पापा को बताया कि मुझे आप ऐसा करिए, रूम दिला दीजिए शहर के अंदर, मैं वहाँ से पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, तब मैं 10वीं कर पाऊँगा, घर से नहीं हो सकता है। तो हमारे घर में मेरे रिश्तेदार आए हुए थे, वो ग्वालियर में रहते थे। फिर उन्होंने मुझे बताया, पापा को बताया, ऐसा करो बच्चे को, सुनील को मेरे साथ भेज दो ग्वालियर में, वहीं पढ़ाई कर लेगा, वहीं से 10वीं कर लेगा। तो मैंने सोचा था वहाँ पे जाके मैं पास हो जाऊँगा, पढ़ाई कर लूँगा। वहाँ पे जाके पहली बार में फेल हो गया, फर्स्ट ईयर वहाँ फेल हो गया। फेल होने के बाद समझ में आया अभी तो बहुत टेंशन वाली बात है कि शादी तो होगी नहीं। फिर दूसरी साल एडमिशन लिया, पूरा साल फिर से नहीं पढ़ा। मैं सोच रहा था हो जाऊंगा, लेकिन पूरा साल निकल गया। हम सोचते नहीं सोचते, जैसे स्लीपर्स में ज्वाइन किए, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, प्लान करेंगे, अगले दिन कर लेंगे, धीरे धीरे समय निकलता जाता है, ऐसे हमारा निकल जाता था। दूसरे साल में भी 2 दिन पहले याद आया, और 2 दिन पहले वो मैंने मेहनत किया था दोस्त, आज भी मुझे याद है। रात को 8 बजे सो जाता था और रात में 12 बजे उठ करके सुबह 6 बजे तक पढ़ता रहता था। वो जो क्वेश्चन, जो किताब छोटी छोटी में लेके आया था, उनको पढ़ लिया। भगवान की इतनी कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि मैं पास हो गया। दूसरे साल में पास हो गया तो टेंशन थी नौकरी की, क्योंकि शादी तो तभी होगी जब नौकरी लग जाएगी, ऐसा ना, क्योंकि नौकरी लगेगी नहीं तो शादी होगी नहीं। तो ग्वालियर में रहते हुए वहाँ पे क्या कैंट था नज़दीक में, और हमारे साथ वाले लड़के भी थे, वो भी आर्मी की तैयारी करते थे। तो मैं चाहूँगा कि अब तक की सबसे जोरदार तालियां होना चाहिए इंडियन आर्मी के लिए। थैंक यू। और आर्मी की सब लोग तैयारी करते थे, तो मैं भी लग गया, भैया हम भी तैयारी करेंगे। लेकिन आता कुछ नहीं था। आता का मतलब मुझे रनिंग करना भी नहीं आता था। पहली बार गया तो 4 चक्कर लगाने के लिए बोला जाता था, लोग वहाँ पहुँच गए, लोगों को वहाँ खड़ा कर लिया गया। मेरा 3.5 भी चक्कर नहीं हो पाया पूरे 6 मिनट के अंदर, और मुझे आज 3.5 चक्कर में ही बोला वहीं से वापस हो जाओ। थैंक यू। खांसते खांसते तो पता है सांस फूल जाती है, और सांस फूलने के बाद खांसते खांसते जैसे तैसे उन्होंने लठ मार के बाहर निकाल दिया। फिर टेंशन आया कि नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी। फिर हमने दोबारा तैयारी किया, मथुरा में गया, भर्ती देखा। वहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा थी, मच्छर भी लग रहे थे। ओडोमॉस खरीदा, वहाँ पे पूरे शरीर में पोत के ओडोमॉस सोया ग्राउंड में, 1 रात पहले ही पहुंच गया था। एक हमारे रिश्तेदार हैं जो अभी आप देख रहे होंगे, मुकेश यादव जी आए थे, इनके घनिष्ठ मित्र है जो नौकरी में थे, तो उनके घनिष्ठ मित्र संदीप यादव जी, वो भी हमारे साथ मथुरा में भर्ती देखने गए थे। तो ओडोमॉस लगा के तो रात में सो गया, सुबह भर्ती देखा। जो 3.5 चक्कर लगा पाया था, थोड़ा मेहनत किया था, 4 चक्कर लगा लिए, लेकिन 4 चक्कर हमारे लास्ट में थे, तब तक उसका टाइम खत्म हो गया। उसने वहां से वापस कर दिया। दूसरी बार में भी फेल हो गया। फिर समझ में आया अब शादी नहीं हुई तो टेंशन हो जाएगी। फिर लगातार 6 महीना मेहनत किया। सुबह 4 बजे जगता था, 4 बजे जाके 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। शाम को फिर ग्राउंड में जाके 400 मीटर चक्कर लगाता था। ये करके 6 महीने के बाद फिर से भर्ती निकली। कंफर्म हो गया था कि अब की बार रनिंग पास हो जाऊंगा, क्योंकि भूत किसका सवार था, शादी का। नौकरी की टेंशन थोड़ी सी आगे वाली टेंशन थी।